नमस्कार। सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं, ये परेशान होते हैं इस बात से और ये बात हमसे शेयर करते हैं अपनी प्रॉब्लम कि सारा दिन ना शरीर थका थका सा रहता है, तनाव रहता है सारा दिन और बार बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं। कितने भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, अंदर जो है मोटिवेशन की कमी बनी रहती है, कुछ करने का दिल ही नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे दिमाग पर किसी चीज़ ने कब्जा कर रखा है, मतलब कुछ अशांति सी है अंदर। तो क्या आपके भी ये सिम्टम हैं? अगर इनमें से कोई एक भी सिम्टम है तो ये वीडियो आपके लिए है। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आपको सारे वीडियो समय पर मिलते रहें। तो इससे पहले मैं आपको जो समझाऊं, ये जो अगर आपको भी ये शिकायत है, ये तकलीफ है, तो ये पहली बात तो ये जानिए कि डेफिनेटली आपके अंदर या तो फिजिकल लेवल पर या मेंटल लेवल पर कोई समस्या। अब क्या है मैं थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। पहली चीज है कि ये जो सिम्टम को समझते हैं, बहुत ज्यादा थकावट और आलस रहता है तनाव और काम से थकान, और चाहकर भी आप इसे बदल नहीं पाते। बार बार नेगेटिव विचार आते हैं और हानिकारक विचार आते हैं, सेल्फ हार्मिंग थॉट्स आते हैं, मोटिवेशन की कमी बनी रहती है और जो भी नेगेटिव चीजें होती है उसकी तरफ बार बार मन जो है वो अट्रैक्ट होता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? सिर दर्द है, उलझन बनी रहती है, जुकाम, एलर्जी, या जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो बहुत कम होती है, बात परेशान रहता है मन, और जो खाया पिया है वो ढंग से पचता नहीं। अगर आपको इनमें से कोई भी तकलीफ है तो डेफिनेटली इस वीडियो को जरा अंत तक जरूर देखिएगा। आपके काम की टिप्स इसमें दी जा रही हैं। पहली बात को ये समझते हैं कि शारीरिक लेवल पर अगर कोई विटामिन डेफिशिएंसी है तो जरूर उसका चेक करवा लें। छोटा सा टेस्ट करवाने के बाद आप पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली किस तरह की प्रॉब्लम है। एक जनरल सलाह जो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ वो शरीर के लेवल की अगर कोई भी समस्या है तो एक चीज तो ये है कि सुबह उठ के 4 तरह के प्राणायाम आप जरूर करें। भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी, ये जरूर करें। शरीर को अच्छे से एनर्जी देते हैं ये प्राणायाम। और एट द सेम टाइम खान पान में अगर कुछ कमी है तो जिस चीज की कमी है उसके हिसाब से जो भी ठीक लगता है वो अब डिपेंड करता है, इसलिए मैं एकदम से सारी चीज नहीं बता सकता। लेकिन एक दो जो सजेशन है, एक अलसी नाम का सुपर फूड होता है, आपने सभी ने सुना है। अलसी बहुत इजीली अवेलेबल भी होती है और वो सस्ती भी है। आप बड़े आराम से अलसी का थोड़ा सा काढ़ा बनाकर आप पिए तो बहुत ही लाभदायक होता है, जो थकावट को दूर करने में ये एक अगर फिजिकल लेवल की कोई भी इश्यूज है उसको सोल्व करने में मदद करेगा। तो अलसी का काढ़ा में आप 100 ग्राम अलसी में 400 ग्राम पानी मिलाते हैं और उसको इतना बॉईल करते हैं कि वो 200 ग्राम रह जाए। बस इसका काढ़ा अगर आप पिए थोड़ा थोड़ा करके 2-3 चम्मच सुबह शाम पिए तो ये आपके शरीर की जो विटामिन डेफिशिएंसी है उसको कम करने में बहुत मदद करता है, फिजिकल लेवल की चीज। अब मेंटल लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर क्या होता है? साइकोलॉजिकल लेवल पर अगर आप किसी स्ट्रेस से जूझ रहे हैं तो एक तो स्ट्रेस से को ओवरकम करने की कोई ना कोई टेक्निक अप्लाई करें। उसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्या आपका ऑरा मजबूत है। मैं जो अभी बात बताने वाला हूं, क्योंकि मैं एक एनर्जी हीलर हूं, तो ऑरा लेवल पर मैंने देखा है कि लोगों के अंदर कोई ना कोई नेगेटिविटी या नेगेटिव एनर्जी या किसी भी टाइप का ब्लैक मैजिक एटसेट्रा, ये भी बहुत हुआ होता है आजकल। आप माने या ना माने, अगर आप थके थके रहते हैं और ये उपाय आपके लिए काम करते हैं तो डेफिनेटली आपके ऊपर कोई ना कोई अटैक भी हुआ हो सकता है। कैसे ठीक करें इसको? क्या करें? पहली बात तो समझिए कि आपका ऑरा बहुत सेंसिटिव होगा। आप कोई भी ऐसी घटना को सुनते हैं जो बहुत ज्यादा दिल को छू लेने वाली है, तकलीफ देने वाली, मतलब नेगेटिव वाली है घटना है, वो आपको बहुत गहरी अंदर तक जाके लगती है और आप उससे बहुत परेशान रहते हैं। होता है ऐसा? अगर होता है तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आपकी भी नेगेटिव एनर्जी के अटैक आपके ऊपर होते हैं तो ये डेफिनेटली पहला उपाय क्या है इसको करने का बताता हूं आपको। पहली बात तो ऑरा को लॉक रखना सीखिए। ऑरा लॉक रखने से एक सीधी लाइन आपको ऐसे ऊपर से नीचे बनानी होती है, एक लेफ्ट टू राइट शोल्डर पे एक लाइन बनानी होती है। ये पहला और बेसिक उपाय है। इसके साथ साथ कोई मंत्र के द्वारा भी आप प्रोटेक्शन लेते हैं, जैसे आपने गायत्री मंत्र के द्वारा लिया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे आप गांठ जैसा लगाते हो और इसको 3 बार रिपीट करते हो इस प्रोसेस को, और इंटेंशन डालते हो कि मेरे विचार बिल्कुल सुरक्षित हैं, मेरा मन बिल्कुल शांत है और मेरे ऊपर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं हो सकता। ऐसा अपने मन को इंटेंशन दीजिए, ऐसा अपने मन का इरादा क्लियर कीजिए। एक और तो ये है ऑरा लॉक करना। अब ऑरा लॉक करने के साथ साथ ऑरा को मजबूत बनाना, ताकतवर बनाना कि नेगेटिव चीजों का अटैक हो ही ना पाए। इसके लिए क्या करें? इसके लिए सबसे पहले तो हो सके तो एक डेली बेस पर अगर आप कोई पावरफुल नाम का जाप करते हैं, परमात्मा के किसी पावरफुल नाम का जाप करते हैं, तो वो आपके ऑरा को मजबूत करेगा। जैसे महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा पावरफुल मंत्र है जो आपके ऑरा को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ हृदय के सेंटर पर ध्यान लगाकर और बहुत
लाउडली इसका उच्चारण कर सकते हैं तो कीजिए, और एक माला अवश्य कीजिए पूरी। तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जब आप ये बोलें तो फील करें कि आपका ऑरा इतना मजबूत हो रहा है, इतना पावरफुल हो रहा है। तो एक तो ये बिल्कुल एकदम टिकाऊ उपाय है जो तुरंत काम करेगा। आप आज ही अप्लाई करके देखें, आपको तुरंत फर्क पता चलेगा कि चेंज आ रहा है। इसके साथ मैंने अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का ओम श्री परमहंसाय नमः मंत्र दिया हुआ है, और उसका यूट्यूब पर वीडियो है, नीचे लिंक भी दिया हुआ है। ओम श्री परमहंसाय नमः नाम से ये मंत्र है मेरे गुरुदेव का, और ये मंत्र इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है, ये आपके ऑरा को मजबूत करने के साथ साथ आपको हमेशा परमात्मा से जोड़े रखता है। सभी दिव्य आत्माओं की कृपा आप पर बनी रहती है, तो उससे भी आपका ऑरा मजबूत होता है। तो जरूर ऑरा को मजबूत करने वाला 1 या 2 पावरफुल मंत्र अपनाएं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी अटकी पड़ी है, मतलब बहुत सारे अटकी पड़ी है, उन लोगों को 3 माला महामृत्युंजय की जरूर करनी चाहिए, या फिर ओम श्री परमहंसाय नमः की कम से कम आधे घंटे का जाप अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा और 2-3 जो मंत्र काम करते हैं वो है बगलामुखी मंत्र, नेट पे दिया हुआ बगलामुखी शत्रुनाशक मंत्र ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचामुखम पदम संव्य जिव्याम के लिए बुद्धि विनाशलीं ओम स्वाहा, इस नाम से एक मंत्र है, बहुत ही गजब का पावरफुल मंत्र है। आप जरूर इसकी 3 माला का जाप करके देखें, आपको चेंज ना दिखाई पड़े तो आप मुझे कह देना, डेफिनेटली आपको चेंज दिखाई पड़ेगा। तो ये आपके ऑरा को मजबूत करने का एक मंत्र वाला उपाय है। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है? एक चीज, अपने रूट चक्र पर जरूर काम करें। अगर आपका रूट चक्र खराब है तो आपका ऑरा, आप थका थका सा फील करेंगे, बहुत थका थका सा फील करेंगे, शरीर ऐसा लगेगा जैसे निढाल हो रहा है, और कोई भी काम करते हुए थोड़ी देर में आपको ऐसा लगने लगेगा कि बस जैसे बहुत काम कर लिया। अगर ऐसा है तो रूट चक्र पर जरूर काम करें। क्या करना है उसके लिए? अगर आप यही मंत्र ही कर रहे हैं और मंत्र पर आपका विश्वास है, तो यही मंत्र आप रूट चक्र पर ध्यान लगाकर करें। रूट चक्र पर ध्यान लगाकर भी जरूर करें। विशेष रूप से आपका रूट चक्र रिस्पॉन्सिबल है आपके अंदर की नेगेटिविटी के लिए, और अंदर की जो भी आपके अंदर थकावट फील रहती है, जो आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उसका जो सेंटर है बॉडी में वो रूट चक्र है, मूलाधार, रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा। तो मूल बंद लगाते हुए ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम आप ऐसे जाप कर सकते हैं, राइट। या फिर आप उसी जगह पर ध्यान लगाकर ओम श्री परमहंसाय नमः, इसका जाप ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम, आप मूल बंद लगाएं और ओम श्री परमहंसाय नमः, ओम श्री परमहंसाय नमः। अगर आपको इनके अलावा जो बीज मंत्र है उस पर आपकी श्रद्धा ज्यादा है तो बीज मंत्र में लम 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 आप डेली आधे घंटे का जाप पकड़ लें। मतलब कुछ भी करें, इन तीनों में से कोई एक चीज करें, तीनों ही इफेक्टिव हैं अपने अपने ढंग से, आपका विश्वास पर भी डिपेंड करता है। तो ये इन तीनों को में से एक उपाय भी अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आप पाएंगे 3 से 4 दिन में आपके ऑरा में मजबूत होने लगेगा और आपकी थकावट जो है वो दूर होने लगेगी। इसके साथ साथ एक छोटी सी चीज और भी है, और वो है ग्राउंडिंग करना। अपनी ग्राउंडिंग का मतलब है कि कुछ समय के लिए आप नंगे पैर जरूर चलें, कुछ समय के लिए आप नंगे पैर जरूर चलें। पृथ्वी हो सके तो बहुत ही उत्तम, ना हो सके तो कम से कम इतना हो कि आप मतलब थोड़ी देर के लिए से ही, चाहे मिट्टी का स्पर्श हो पाए, जैसे गमले में मिट्टी लगी हुई है और पौधा लगा हुआ है तो आप उसको टच करके थोड़ी देर के लिए रह सकते हैं। या फिर इवन आप अपने फर्श पर भी चलते हैं अपने घर में या अपने आसपास में, तो वहां तो भी आपके लिए चीज काम करती है। तो ये मैंने आपको बेसिक उपाय बताया है जिससे आपका थकावट वाला पार्ट दूर हो सके और आप बहुत एनर्जेटिक फील कर सकें। इसके अलावा जो भस्त्रिका प्राणायाम है इसकी आप जरूर प्रैक्टिस करें थोड़ी देर के लिए। मतलब जब जब आपको थका हुआ लगे तो फील करें जोर जोर से ऐसे, इस प्रकार से आप ये करेंगे। और इसमें भी आप विशेष रूप से अगर स्वर विज्ञान का उपयोग करें तो स्वर विज्ञान में आपके दोनों नॉस्ट्रिल जब एक साथ चल रहे होते हैं तो आपकी सुषुम्ना काम करती है, उस समय बॉडी को सबसे ज्यादा प्राण ऊर्जा मिलती है। तो प्राण ऊर्जा की कमी आपके बॉडी में ना हो इसलिए भी आप ये प्रयोग करेंगे। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आप कोशिश करें कि दोनों नॉस्ट्रिल बराबरी पर चल रहे हों। जब दोनों नॉस्ट्रिल बराबरी पर चल रहे हो, मतलब एक से हवा ज्यादा और एक से कम ऐसा ना हो, दोनों से बराबरी पर आए। इसके लिए क्या करते हैं, ये हल्का सा आप नाक के पास जो हड्डी है ना, इसको ऐसे हल्का सा थोड़ी सी देर के लिए 1 मिनट के लिए लगभग ऐसा मसाज करें, और साथ में दोनों नॉस्ट्रिल, जो नॉस्ट्रिल ज्यादा चल रहा है उसको बंद कर लें और दूसरे वाले नॉस्ट्रिल से जोर से श्वास लें। अगर ये वाला नॉस्ट्रिल ज्यादा चल रहा है तो इसको बंद करके यहां से, बस ऐसा आपने 2 से 3 मिनट करना है और आप पाएंगे कि दोनों नॉस्ट्रिल बराबरी पर चलने लगे हैं। अब आपकी थकावट अपने आप दूर होने लगेगी, शरीर एकदम एनर्जेटिक फील करने लगेगा।
करके देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा, इस चीज़ से बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा आप अपना ऑरा भी चेक करवा सकते हैं। आप चाहें तो अपना ऑरा चेक करवा सकते हैं। हमारे ऑफिस के नंबर पर कॉल करके, मैसेज करके, नीचे नंबर आपको दिए जा रहे हैं, आप उन्हें कहें मुझे ऑरा चेक करवाना है, तो आप अपनी फ़ोटो भेजेंगे तो आपका ऑरा बताया जा सकता है। और इसके द्वारा भी आप अपना, अगर ऑरा में कहाँ कमी है उसको एनर्जी से, रेकी से हील किया जा सकता है और आप अपनी हीलिंग करके भी उसको ठीक कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये उपाय बताया, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर अच्छे लगे होंगे। कोई एक उपाय भी आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ से राहत दिला सकता है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।